सापायात पर देवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे बोलिए राधा गोविंद भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की यमुना मैया की ईश्वरनाथ की हर हर महादेव। परम सम्माननीय भगवत अनुग्रह विग्रह सभी संत महानुभाव इस पवित्र परिसर में वैदिक विद्या के द्वारा सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करने में निरत
उपस्थित सभी वैदिक विद्वान, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अपनी श्रद्धामयी दीप शिखा के साथ पधारे हुए श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज श्रीमद् भागवत की इस पवित्र कथा का छठा दिन, धीरे धीरे हम इस पवित्र आयोजन की पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। आज तक आपने जो मनोयोग के साथ बिना संगीत के इतने समय तक बैठने का जो धैर्य दिखाया है, ये अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत अद्भुत है। किसी गांव में कथा हो और वहां इस प्रकार लोग इकट्ठे हो जाएं तो आश्चर्य नहीं है, परंतु तीर्थ में आना, दूर से चल करके आना और शांति पूर्वक इस प्रकार धैर्य के साथ बैठ पाना, यह अपने आप में सच में ही बहुत कठिन काम है। इस संसार में सब कुछ सरल है, परंतु भगवान की कथा सुनना सरल नहीं है। और एक बात कहूं, सबसे सरल काम यही है। इससे ज्यादा आसान, इससे अधिक सरल धरती पर कुछ नहीं हो सकता। क्या करना है? बैठना है। और बड़ी सुविधा है, आंख बंद करके बैठो चाहे खोल के बैठो। घर में रहो तो कोई कहेगा ये करो वो करो, झमेला, 100 झमेले। और कथा में आ गए तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई कह दे क्यों गए, कहां गए, और कुछ करा नहीं। ऊपर से श्रद्धा की दृष्टि से और देखते हैं, सम्मान करते हैं, भागवत की कथा सुन के आए, कितना फायदा है। कहते हैं 7वां आश्चर्य क्या है? बोले जो आगरा में बना हुआ है, ये आश्चर्य है और ये आश्चर्य और वो आश्चर्य। महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य है भगवान का नाम, राम का नाम सबसे सरल। और जिह्वा अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में अपनी है, किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। सुगमम भगवन नामा जिह्वा स्वसवर्तिनी और तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मत परम। राम के नाम से बढ़कर के सरल कोई नाम नहीं। और जिह्वा अपने नियंत्रण में, और फिर भी लोग नरक जा रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। राम तो ऐसे हैं बेचारे, देखने में सरल, लिखने में सरल, पढ़ने में सरल। राम लिखना पड़े तो बिना पढ़ा लिखा आदमी 3-4 डंडा खींच दे, जोड़ दे, राम हो जाता है। और राम का चित्र भी बनता है तो लगता है देखने से भले ही कंधे पर धनुष हो पर गौ खड़ी है। राम इतने सरल दिखते हैं। और कृष्ण इतने चंचल हैं, फोटो में भी देखो तो वहां से भी लगता है शरारत टपक रही। लिखो कृष्ण का नाम तो लिखने वाला कलामंडी खा जाए। क बनाओ, फिर री बनाओ, फिर आधा स बनाओ, फिर माने बहुत तमाशे करने पड़े। कृष्ण लिखने में कठिन, कृष्ण दिखने में कठिन, और कृष्ण समझने में भी बहुत कठिन है।
पर राम लिखने में भी सरल, राम दिखने में भी सरल, और राम को समझना भी सरल है। राम इतने सरल हैं, इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि जब विभीषण आए तो सब समझा रहे हैं कि महाराज ये बहुत नाजुक समय है, अभी हमारा शत्रु के साथ में बिल्कुल चरम पर युद्ध चल रहा है, युद्ध आरंभ होने वाला है। शत्रु पक्ष के लोग बड़े षड्यंत्रकारी हैं, न जाने किस भाव से किसको भेज रहे हो, इसलिए सावधान होकर के विभीषण को देखना है। और सबसे ज्यादा तो सावधानी की बात कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव कहते हैं प्रभु शत्रु का भाई है और संग्राम का समय है, इसलिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है। भगवान राम ने सुग्रीव की ओर ध्यान से देखा और सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव तुम जब मेरे पास आए तो मैंने कोई सावधानी बरती क्या? मैंने तुम्हारा कोई परीक्षण किया क्या? तुमको हनुमान लेकर के आए और मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने तो कोई संशय नहीं किया। जैसे हनुमान तुमको लेकर के आए अर्थात हनुमान ने तुमसे हमको मिलाया, वैसे ही सुग्रीव इस विभीषण के लाने के मूल में भी हनुमान जी महाराज हैं। और मुझे विश्वास है सारी दुनिया की दृष्टि धोखा खा सकती है, पर मेरे हनुमान कभी किसी के साथ धोखा नहीं खा सकते। हनुमान जिस पर सही का निशान लगा दे, इसलिए तुलसी बाबा ने कहा राम दुआरे तुम रखवारे और होत न आज्ञा। महाराज होत न आज्ञा बिनु पैसा लाओ, होत न आज्ञा बिनु पैसा रे। बोले मुंह पैसा चले, बोले नहीं, पैसा रे का तात्पर्य वह पैसा नहीं है, अर्थात हनुमान जी महाराज जिसकी चेतना का परीक्षण कर दें वही भगवान राम तक पहुंच पाता है। राम इतने सरल हैं कि शत्रु का भाई विभीषण आता है तो विभीषण के आने पर भगवान राम चौकन्ने नहीं, सावधान नहीं, अपितु कह रहे हैं कि विभीषण सुग्रीव घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये शत्रु माने रावण का भाई आया है और हमारा कोई रहस्य जानना चाहता है तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, हम तो घूमते इसलिए हैं कोई हमारा रहस्य जान जाए। राम कहते हैं मेरे पास छुपाने के लिए है क्या जो मैं डरूं कि लोग आएंगे और जान जाएंगे। इस धरती पर कोई तो आए जो मेरा रहस्य जान जाए, इसलिए सुग्रीव आने दो। भगवान राम दिखने में सरल, भगवान राम लिखने में सरल, भगवान राम वास्तव में सरल हैं। और भगवान का नाम सुलभ है, सुगम है, सरल है। समय हमारे पास, जिह्वा हमारे नियंत्रण में, फिर भी लोग दुख भोग रहे हैं, दीनता में पड़े, दलदल में पड़े और नरक जा रहे हैं। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये छठा दिन धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर इंद्र ने देखा कि कृष्ण के प्रभाव के सामने मेरे सांवर्तक नाम के मेघों की एक न चली, ब्रजमंडल को कोई क्षति न पहुंच सकी। सबसे अधिक आश्चर्य तो हुआ ब्रजवासियों को, बड़े बूढ़े लोगों को, सबने मीटिंग की। कृष्ण के लोकोत्तर कर्मों को देख करके भगवान कृष्ण की महिमा को न जानने के कारण आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, अरे भैया
ये 7 साल को लाला और करेणैकेन लीलया कथम बिभ्रत गिरिवरम पुष्करम गजराडिव। कह रहे महाराज ये 7 साल को छोटो सो लाला है, जैसे कोई हाथी कमल के फूल को उखाड़ करके धारण कर ले, वैसे ही इसने 7 कोस परिमित विस्तार वाले गिरिराज को उठा कैसे लिया। जब ये छोटा बच्चा था तब इसने पूतना को मारा, इसने सकटासुर को, तृणाव्रत को मारा। और महाराज ऐसे कैसे लोकोत्तर कर्म किए हैं, ये चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं और चिंतन भी करते जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज की बात का स्मरण करके नंद बाबा कह रहे हैं, अरे भैया मोई कछु पतो नहीं। नंद बाबा कहते हैं कि मैंने तो गर्गाचार्य जी महाराज के मुख से इनकी बात सुनी थी, कुमारो यम नारायण समो गुणैहि और श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। आज भरी सभा में गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अरे भैया नामकरण संस्कार के दिन गुरुवर आचार्य गर्ग ने कहा था कि इसके और नारायण के गुण एक जैसे हैं। जैसे भगवान नारायण दैत्यों को मार करके देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही अरे ब्रजवासियों तुम्हारी रक्षा करेगा, ये सब दुष्टों को, दैत्यों को मार देगा। गोवर्धन को धारण कर लिया, ब्रजमंडल की रक्षा कर दी, तो इंद्रदेव सुरभि मैया के साथ में ब्रजमंडल में आए और पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्क वर्चसा। स्वर्ग के राजा इंद्र आए भगवान कृष्ण के चरणों में अपने मुकुट की जो दिव्य दिव्य मणियां थी, उन मणियों के संस्पर्श से भगवान को नमन कर रहे हैं। सोचो ब्रजमंडल का कैसा सौभाग्य रहा होगा कि कुछ दिन पहले अभय ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रज की रज में लोट पोट है करके लाला को प्रणाम कर रहे, और आज देवराज इंद्र आए हैं भगवान के चरणों में लोट पोट होकर के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जब ब्रह्मा जी महाराज भगवान को प्रणाम कर रहे थे, प्रभु आप हमारे पिता हैं, हम आपके बालक हैं, और भगवान कृष्ण गाल फुलाए बैठे, देख ही नहीं रहे ब्रह्मा जी की ओर। ब्रह्मा जी ने अनेक बार कहा, प्रभु आप हमारे पिता, हम आपके बालक, आपके द्वारा उत्पन्न अज्ञानी जीव। तो श्रीदामा बोले रे हो, देखियो भैया ये तनक 100 बाप है और बूढ़ो बेटा है। जे देखो आश्चर्य की बात कि जो कह रहे हम तुम्हारे बालक हैं, बाकी सफेद दाढ़ी, और जाए बाप बतावे बाकी मूछो नहीं आई, रेखो नहीं आई। और ब्रह्मा जी महाराज एक के बाद एक बड़ी दिव्य स्तुति के माध्यम से कृष्ण को मनावे, और कृष्ण आंख उठा के नहीं देखे। श्रीदामा बोले रे ब्रह्मा जी से, बोले अरे ब्रह्मा जी जब ये हमारो लाला तेरो बाप लगे, पिताजी लगे, तो हम तो तेरे कछु चाचा ताऊ लगत होंगे कि नहीं? तनक हमारे पांव छूले, हमें ही मना ले। ब्रह्मा जी महाराज देखते हैं कि मैं चारों वेदों का प्रवर्तक माना जाता हूं, सकल सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता हूं, एक ब्रह्म लोक का अधिष्ठाता हूं, और इतने पर भी मेरी ये सामर्थ्य नहीं कि कृष्ण के पास जा सकूं, कृष्ण को छू सकूं। तो क्या लाभ ऐसे पद से?
ये ब्रजवासी छोटे छोटे से बालक, कोई कृष्ण का कान खींचता है, कोई कृष्ण की नाक पकड़ता है, कोई कृष्ण के हाथ खींचता है। मुझसे तो यही बड़े हैं, यही भाग्यशाली। परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान पूज्यपाद वीरव्रती प्रबल जी महाराज कहा करते थे, इस दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष की हिम्मत नहीं, साहस नहीं, सौभाग्य नहीं कि भगवान का दर्शन कर सके, पर मेरे भारतवर्ष के ब्रजमंडल का एक छोटा सा मच्छर भी भगवान कृष्ण की अलकों पर, पलकों पर, उनके पीतांबर पर, इस भारतवर्ष के अनूठे ब्रजमंडल की धरा पर जन्म लेने वाले मक्खी मच्छरों तक को जो सौभाग्य प्राप्त रहा, यहाँ के छोटे छोटे ब्रज बालकों को जो सौभाग्य प्राप्त रहा, यहाँ की गायों को, मृगों को, पक्षियों को जो सौभाग्य प्राप्त रहा, वो सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। कहे उस समय मक्खी मच्छर नहीं होते होंगे क्या? जब गाय चराने के लिए भगवान जाते होंगे तो कोई मक्खी दौड़ करके जाती होगी और भगवान के अलकों पर, माने अलग किसे कहते हैं, बालों पर, और कोई छोटा छोटा सा कोई कीड़ा भगवान की पलकों पर, कोई पीतांबर पर बैठ जाता होगा। अभी अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मा जी महाराज वंदन करके गए हैं और आज देवराज इंद्र वंदन कर रहे हैं। दृष्ट श्रुतानुभावोस्य कृष्णस्यामित तेजसः नष्टस्त्रिलोके शमदम इंद्र आह कृतांजलि। इंद्र ने आकर के स्तुति की और भगवान ने उनको अभयदान दिया। इंद्र कहते हैं, भगवान आप हमारे पिता हो, आप हमारे गुरु हो, आप इस जगत के अधीश्वर हो। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे और मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम। इंद्र ने कहा कि प्रभु इस सकल प्रपंच के कल्याण के लिए आप अपनी मर्जी से अवतार लेकर के आते हो। बहुत सुंदर एक पंक्ति यहां इंद्र ने प्रयोग की, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे। स्वेच्छा तनुभि माने भगवान के जो दिव्य वपु हैं, जिनमें शरीर है, वो साधारण मनुष्यों के जैसे पंचभूतों से बने हुए नहीं हैं कि इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जैसे हम में है वैसा ही भगवान का शरीर होगा, ये बात नहीं है। जिस प्रकार हमारा कर्म बंधनों में बंधे हुए जीवों का जन्म होता है, वैसे कर्म बंधन में बंध करके भगवान का जन्म नहीं है। जो माया के बंधन में बंधा होकर के, कर्म के अधीन होकर के जन्म लेता है, वो मनुष्य है। और जो माया को अपनी मुट्ठी में बस में करके स्वेच्छा से संकल्प की शक्ति के आधार पर अवतार लेता है, वो परमात्मा है। भगवान का जन्म मनुष्य के जन्म के जैसा नहीं, भगवान की जीवन की क्रियाएं मनुष्य की क्रियाओं के जैसी नहीं, भगवान का दिव्य चिन्मय बपू मनुष्य के जड़ शरीर के जैसा नहीं। इसलिए कितने भी वर्ष तक भगवान रहे, हमेशा किशोराकृति रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भगवान अब यह 100 साल रह लिए तो बाल सफेद हो जाए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाए, ये नहीं होगा। जैसे भगवान किशोराकृति हैं, वैसे ही भगवती राधिका को भी किशोरी शब्द के द्वारा प्रयोग किया जाता है, संबोधित किया जाता है, किशोरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन भगवान राम को देख करके ब्रह्मा जी महाराज बड़े पुलकित हो रहे, बड़े आनंद में डूबे हुए, अपनी पीठ अपने आप ठोक करके कहें कि मैंने सृष्टि में जो बनाया वो राम के जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। परंतु भगवान राम जब वनवास में जाने लगे तो मार्ग में गांव पड़े, गांव की जो माताएं थीं
वो माताएं आपस में कह रही, अरे ये जो राघव है ना राम, ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया इनको, ये तो अपने संकल्प के बल पर स्वयं प्रकट भय। आप प्रकट भय विधि न बनाए, अपने आप प्रकट हुए, ब्रह्मा ने इनको जन्म नहीं दिया। ऐसा सुनकर के ब्रह्मा जी महाराज को बड़ा दुख हो गया। वो भगवान राम की उस माधुरी का दर्शन करके प्रमुग्ध होते थे कि मैंने ऐसा अद्भुत सृजन किया, मेरी सृष्टि का ये अलौकिक स्वरूप है। पर उन माताओं ने ब्रह्मा जी का नशा एक ही मिनट में उतार दिया। आप प्रगट भय विधि न बनाए। बेचारे ब्रह्मा जी महाराज बड़े उदास थे। उसी बात को ये भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्र कह रहे हैं, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से। स्वेच्छा तनुभि माने अपने दिव्य दिव्य अवतारों के द्वारा लोक का कल्याण करने के लिए, और जो अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। इस संसार में मनुष्य यदि दिव्य गुणों से संपन्न हो जाए तो महापुरुष बनना चाहे तो बन जाए, परंतु अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। जो स्वयं को भगवान मानने लगता है, भगवान उसका नशा उतार देते हैं। ये मद विधाज्या जगती समानिनः। इंद्र कहते हैं, भगवान हम जैसे आपके द्वारा नियुक्त, आपने इस प्रशासन को चलाने के लिए कुछ अधिकारी, कुछ सेवक नियुक्त किए, उनमें से मैं भी एक हूं। और मेरे जैसे लोग अपने आप को जगदीश मानने लगे तो मेरे जैसे लोगों को अनुशासित करने के लिए आपका अवतार होता है। भगवती मां सुरभि ने, देवराज इंद्र ने भगवान का दिव्य अभिषेक किया और भगवान का अब उपेंद्र नाम से एक विशेष सम्मान हुआ। भगवान ने शक्र को विदा किया। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत कर रहे थे और निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी में रात्रि को बड़ी बेचैनी होती है। दिन तो जैसे तैसे कट जाए, पर रात्रि बड़ी कठिनाई से कटती। नंद बाबा ने सोचा कि सवेरा होने वाला है, चलो यमुना नहाएं, और अर्धरात्रि में यमुना जी नहाने चले गए। जैसे ही यमुना जल में प्रवेश किया तो वरुण जी महाराज के दूतों ने उनको पकड़ा और वरुण लोक में कारागार में बंद कर दिया। प्रातः भगवान कृष्ण को पता चला कि नंद बाबा गए नहाने, यमुना लौटे नहीं हैं, तो समझ गए और वरुण लोक से छुड़ा करके अपने बाबा को ले आए। वरुण जी महाराज ने नंद बाबा को कारागार में बंद किया है, वो कृष्ण के आने पर षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और नंद बाबा कारागार में बैठे बैठे सब दृश्य देख रहे हैं। मेरे लाला की पूजा है रही है। एक बहुत प्यारा सूत्र है यहां समझने के योग्य। वरुण जी महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि अजानता मामकेन मूढ़ेन अकार्य वेदिना आनीतोयम तब पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। महाराज, मेरे अज्ञानी मूढ़ सेवक ने अनजाने में आपके पिता को कारागार में बंद किया है, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप अपने पिताजी को ले जाओ। आपके पुत्र के द्वारा, आपके शिष्य के द्वारा, आपके सेवक के द्वारा किया गया अपराध भी आपका अपराध माना जाएगा। आपके यहां कोई सेवक हैं 10-20 और किसी एक सेवक से कोई अपराध हो जाए
तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि साहब ये मेरे सेवक का अपराध है। पूरे भारतवर्ष का एक कोई खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करता है किसी खेल में और खिलाड़ी हारता है तो कौन हारा माना जाता है? कहते भारत हार गया। उस खिलाड़ी के जीतने पर तुम्हारा राष्ट्र जीता हुआ माना जाता है और उस खिलाड़ी के पराजित होने पर पूरा राष्ट्र पराजित माना जाता है। हारती है सेना और नाम लग जाता है राष्ट्र का, वो देश हार गया, वो राजा हार गया। इसलिए अपने सेवक को, अपने शिष्य को, अपने पुत्र को अनुशासन में रखना, उनको अनुशासन का बोध कराना, ये स्वामी का, पिता का और गुरु का परम कर्तव्य है। और जब आपका सेवक यदि अनैतिक कृत्य करते पाया जाए, आपका पुत्र, आपकी संतानें यदि अनैतिक कुछ करते हुए पाई जाए और आपके शिष्य यदि अनैतिक, आपके परिकर के लोग अनैतिक कुछ करते पाए जाएं, तो समझ लेना कि वहां कहीं आपकी असावधानी भी, आपका प्रमाद भी और आपका व्यक्तिगत आचरण भी कोई ना कोई त्रुटिपूर्ण है, कोई असावधानी है। इसलिए पिता होने का मतलब केवल बच्चों को जन्म देना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या पौधा लगा देना ही पर्याप्त है? भाई वर्षा हो रही है, चलो लाओ फोटो खिंचवाओ, पौधा लगा दो। पौधा लगा देना पर्याप्त है क्या? क्या करना पड़ेगा पौधा लगाने के साथ? उसकी बाड़ भी बनानी पड़ेगी, उसको रोज रोज पानी भी देना पड़ेगा। आप पौधा तो लगाते हैं परंतु पानी से सींचते नहीं हैं और उसकी जाली नहीं बनाते हैं, तो फिर पौधा वृक्ष नहीं बन पाएगा। ऐसे ही केवल संतान को जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसको संस्कारों से सींचना होगा, उसको अनुशासन की बाढ़ से सुरक्षित रखना होगा, कोई बिगाड़ ना दे, खराब ना कर दे। पौधा में और पुत्र में बहुत अंतर नहीं है। जैसे पौधा को आप पाल करके, पोष करके, सुरक्षित करके वृक्ष बनाते हो, वैसे ही आपको अपनी संतानों को भी पालना होगा, पोषना होगा, संस्कार देना होगा, तब वास्तविक पिता माने जाओगे। इसलिए आचार्य होने का तात्पर्य है कि केवल शिष्य बना करके छोड़ दे, उसके गुणावगुण पर, उसके नैतिक अनैतिक आचरण पर दृष्टिपात नहीं करे तो गलत हो जाएगा। पिता हो जाना मात्र पर्याप्त नहीं, रोटी कपड़ा मकान देना पर्याप्त नहीं, उनके आचरण पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। इसलिए स्वामी को अपने सेवकों पर दृष्टिपात करना होगा, पिता को अपनी संतति पर दृष्टिपात करना होगा अनुशासन का, और आचार्य को अपने शिष्यों पर दृष्टिपात करना होगा, अन्यथा अनर्थ होने की संभावनाएं अपना मार्ग खोज लेती हैं। एक बात और कहें कि यहां नंद बाबा भगवान के पिता होने का सौभाग्य पाए, पर असमय में जल का सेवन किया, नदी में प्रवेश किया, तो महाराज वरुण लोक पहुंच गए। और ये कहीं और की बात नहीं है, ये यमुना महारानी की घटना है। अब ये घटना चाहे वृंदावन की हो और चाहे बटेश्वर की हो, पर है यमुना जी की घटना। इसलिए सामान्यतया ये नियम है कि रात्रि के मध्य 2 प्रहरों में, यद्यपि सूर्यास्त के बाद नदी आदि में स्नान करने से वर्जना करनी चाहिए, बचना चाहिए। प्रायः सूर्यास्त के बाद नदियों में, तीर्थों में स्नान करने से बचना चाहिए, पर कदाचित थोड़ी बहुत देर हो जाए, चल जाए, परंतु रात्रि के जो 2 प्रहर हैं,
अर्थात 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक तो भूल करके भी तीर्थों में, सरोवरों में, नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय यक्षों का, गंधर्वों का जल के ऊपर आधिपत्य रहता है। महाभारत में एक कथा आती है, पांडव यात्रा करते करते गंगा के किनारे पहुंचे, बहुत थके थे, रात हो गई थी और रुका नहीं गया गंगा को देख करके। भावुकता में अंदर प्रवेश करने लगे, गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया, ये समय हमारा है, तुम आए कैसे यहां? और पांडव हल्के पड़े, गंधर्व भारी पड़ गए। जब गंधर्वों ने कहा ये इस समय गंगा पर हमारा अधिकार है, तो अर्जुन ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? सूरज पर किसी का अधिकार होगा? जैसे सूर्य सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होता है, वैसे ही जल भी सबके लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। रात्रि के समय गंधर्वों का, यक्षों का आधिपत्य रहता है, जल पर हमारा अधिकार है। अर्जुन ने पूछा भाई मित्र, ये बताओ कि तुम हमारे ऊपर इतने प्रभावी कैसे हो गए? उस गंधर्व राज ने कहा महाराज, तुम्हारे साथ तुम्हारा आचार्य नहीं, कुल पुरोहित नहीं है, इसलिए मैं तुमको पराजित कर सका। इसलिए इस संसार में विजय पाना चाहते हो तो अपने जीवन में किसी आचार्य का वर्ण करो, किसी पुरोहित का वर्ण करो, तब जाके पांडवों ने आचार्य धौम्य का वर्ण किया है। इसलिए रात्रि के प्रायः 9 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक तो नदियों में, हाँ, संक्रांति विशेष पर्व हो अथवा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विशेष पर्व हो, इन विशेष पर्वों को छोड़ करके सामान्यतया रात्रि में जल का सेवन अर्थात नदी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर चाहे तुम कितने ही बड़े हो, चाहे भगवान के पिताजी क्यों ना हो, तब भी माफी नहीं मिलेगी। नंद बाबा पकड़े गए, तुम कैसे बच जाओगे? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा मुक्त होकर के आए और ब्रजवासिन के सामने आके बोले रे भैया, जा लाला है, तुम तनक सो समझो नहीं। ये 8 साल को जैसो लगे भरे, पर या लाला को चमत्कार केवल ब्रजमंडल में नहीं, गजब है गयो भैया। जब ये लाला पहुंचो नहीं तो वरुण देवता उठ के खड़ो है गयो, दंडवत प्रणाम करी वाने लाला को। और मोर ठीक ठीक समझ में कछु नहीं आई, भगवान कहो के कहा कहो। ब्रजवासी बोले काई लाला तू भगवान है? भगवान बोले हाँ हाँ हम भगवान है। कन्हैया बोले, तो बोले तू काय को भगवान है? भगवान ऐसे हो? अच्छा चल तू भगवान है तो लाला हमने सुनी है बैकुंठ की बड़ी महिमा, ब्रह्मलोक की बड़ी महिमा है। यदि वास्तव में तू भगवान है लाला, तो हमको ब्रह्मलोक का, वैकुंठ का दर्शन करा। भगवान बोले अच्छा, वैकुंठ देखने की इच्छा है? बोले हाँ। तो बोले आओ चलो। सब ब्रजवासिन ने लेकर के यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना जी में जहां अक्रूर जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ था, उस ब्रह्म हृदय में कहा कि चलो गोता लगाओ तब तुम्हें दर्शन होंगे। यमुना मैया में जैसे ही ब्रजवासिन ने गोता लगाया तो महाराज सबने अपने आप को वैकुंठ में पाया, ब्रह्मलोक में पहुंच गए सब। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जिस तत्व को, जिस लोक को नहीं पा सकते आसानी से, उस परम पवित्र धाम को परम कारुणिक भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को दिखा दिया। अचानक श्रीदामा की नजर पड़ी कि रे लाला कहां है, कहूं दिखाई नहीं दे रहे हो। ब्रजवासी तो बड़े चपल, बड़े चंचल, बड़े आनंद में जीने वाले।
तब तक दृष्टि पड़ी कि दूर बहुत बड़े से सिंहासन पर, बड़े दिव्य आसन पर कोई देवता बैठो है। गौर से देखते 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 समझ में आ गई, नहीं तो हमारा लाला बैठो है। और जैसे ही कृष्ण को बड़े दिव्य सिंहासन पर बैठे देखा तो श्री दामा चिल्लाए, अरे वो लाला, अरे। तब तक वहां के द्वारपाल आ गए, सावधान, चुप एकदम। बेचारे सब ब्रजवासी सहम गए। बड़े मुश्किल से कहने लगे, रे भैया ये वैकुंठ तो 2 कौड़ी की जगह नहीं है, याते तो हमारा ब्रज ही बढ़िया, वृंदावन ही बढ़िया, अपने लाला को छू सकें, अपने लाला ते लड़ सकें, वहां के संग खेल सकें, वाते बात कर सकें, ये वैकुंठ का ही काम को। मन ही मन कहने लगे, लाला हमें तो तू हमारे ब्रज में ही छोड़ दे, तेरो वैकुंठ का ही काम को नहीं। और सहसा महाराज उस ब्रह्म हृदय से स्नान करके बाहर आए तो सब ब्रजवासी ने अपने आप को वृंदावन में पाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तेतु ब्रह्म हृदंगनीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता और ददृशु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात पुरा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म हृदय के माध्यम से भगवान ने इन ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक का दर्शन करा दिया। अब वो समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा बहुत काल से भगवान को भी थी, और इस ब्रजमंडल में गोपी वेश में, गोपी शरीर में जो उत्पन्न होकर के महापुरुष महात्मा आए हैं, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनीन्द्र, अनेकों अनेकों जन्मों की तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षारत थे। कैसे हम अपने गोविंद प्राणधन प्रियतम के साथ उस रास का सुखानुभव प्राप्त करें, इसलिए जीव के संकल्पों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर भगवान के संकल्प को प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अनेकों अनेकों जन्मों तक अनेकों अनेकों प्रकार की साधनाओं को करके जब जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब आपके अंग संग की अभिलाषा है, प्रभु आपके सानिध्य की अभिलाषा है, तो भगवान करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, प्रतीक्षा करने की, साधना करने की विधि बता करके और उस उचित समय को प्रस्तुत कर देते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान के मन में उन दिव्य ब्राह्मी रात्रियों को देख करके, जिन रात्रियों में शरद ऋतु में शरद ऋतु में जो शरद ऋतु की पवित्र रात्रियां हैं, जिनमें उत्फुल्ल मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं, उस पवित्र यमुना तट को देखा भगवान ने, और पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र के उदय काल की बेला आ गई। इसलिए भगवान के मन में ये उद्भव हुआ कि मैं अब इन गोपांगनाओं के साथ में रमण करूं। तो भगवान अभी तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वो कैसी रात्रियां हैं? बोले शरद ऋतु की रात्रियां हैं, और उन रात्रियों में मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं, उसकी खुशबू से पूरा का पूरा वातावरण महका हुआ है। मालती के पुष्पों के सौरभ से समग्र वातावरण सुरभित है। उस अद्भुत दृश्य को देख करके वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, रंतुम माने रमण करने की भावना मन में आई। यहां मनश्चक्रे के 2 अर्थ हैं, मन बनाया। अमना परमात्मा ने इस अद्भुत का लाभ उठाने के लिए मन का निर्माण किया। मनश्चक्रे का मतलब मन था नहीं, उसको बनाया, अथवा मन पहले से था परंतु इस अद्भुत उत्सव को मनाने के लिए उसको वैचारिक रूप से तैयार किया। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। कैसे किया? बोले योग माया मुपाश्रित, योग माया का आश्रय लेकर के,
यहाँ महापुरुषों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत दिव्य दिव्य भाव दिए। योग माया मुपाश्रित, योग माया मुपाश्रित का अर्थ क्या है? बोले योगाय संयोगाय मायः शब्दो यस्या सा बंसी। योग माया शब्द का अर्थ है बंसी। योगाय माने संयोगाय और मायः माने शब्द। जिस शब्द के बहाने से भगवान ने गोपियों को आहूत किया है उसका अर्थ है योग मायः माने वंशी। और ताम उपाश्रितः, उस बंसी का आश्रय लेकर के भगवान ने जैसे बंसी बजाई तो सब गोपांगनाएं अपने अपने घर के कार्यों को छोड़ करके दौड़ पड़ी। दूसरा अर्थ करते हुए कहते हैं योगस्य संयोगस्य मां माने लक्ष्मी अर्थात शोभा अर्थात संपत्ति। इति योग माया माने श्री राधा। उस राधा जी का आश्रय लेकर के भगवान ने, योग माया माने राधा, उन राधा जी का आश्रय लेकर के भगवान ने इन पवित्र रात्रियों के पावन काल में रमण करने का मनोभाव किया। अस्तु भगवान ने परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते हैं, जीव संकल्प करे तो उसकी पूर्ति में संशय है, पर ईश्वर के संकल्प की पूर्ति में क्या शंका। इसलिए जीव तो न जाने कब कब से इंतजार करता, प्रतीक्षा करता, मनोरथ मानता है, पर आज तो भगवान ने ही मन बनाया, संकल्प किया है। ये जीव तो अपने इस अपावन शरीर को पावन बनाने के लिए अंगन्यास करता है, करन्यास करता है, यज्ञ करता है, महायज्ञ करता है। यज्ञैश्च महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनो। यज्ञों के, महायज्ञों के, अंगन्यासों, करन्यासों के द्वारा इस अपावन शरीर को ब्राह्मीय बनाता है, ब्रह्मोपलब्धि के निमित्त योग्यता वाला बनाता है। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस पवित्र अवसर पर अपने अध्रामृत से पूर्ण करके वंशी का नाद प्रारंभ किया तो जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम, जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने जैसी बंसी बजाई तो वेणु का स्वर जैसे ही ब्रजमंडल में अपने अपने घरों के विभिन्न विभिन्न कार्यों में निरत वो स्वर गोपांगनाओं के कानों में पहुंचा तो जो जहां थी वहां से वैसी ही उठ करके कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। आश्चर्य इस बात का है, हम कल भी ये बात कह रहे थे कि पुरुषों की मानसिकता में और माताओं की मानसिकता में बहुत अंतर होता है। भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो कोई पुरुष दौड़ करके नहीं आया। श्री सुखदेव जी महाराज मानो समाधि की अवस्था में समग्र दृश्य को देखते जा रहे हैं और राजर्षि परीक्षित को सुनाते जा रहे हैं। कह रहे हैं, अरे राजन, उस बंसी के नाद को सुना तो दुहंतियों भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। अरे राजन, कुछ गोपियां तो अपने घरों में गायों का दूध निकाल रही थी। अब बाल्टी लेकर के दूध निकाली, आधा दूध निकल गया है, बाकी शेष है। तब तक बंसी की आवाज कानों में पड़ी और वो बंसी का स्वर नहीं, उसमें श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलौ जगऊ कलम, कलम माने क और ल। भगवान कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो पहले क्लीम बीज का उसमें अन्वेष कर दिया और जिस जिसके कान में बंसी का स्वर गया माने आमंत्रण पहुंच गया, फिर रुक नहीं पाई। इस शब्द स्वर के माध्यम से, वेणुरव के माध्यम से कृष्ण ने उन गोपांगनाओं के मन को खींच लिया। इसलिए दूध दोहना छोड़ करके भाग चली। कोई कोई माताओं ने तो दूधों को
अपने अपने चूल्हों पर, बरोसियों पर गर्म होने के लिए रख दिया था और रखा ही था, उतार नहीं पाई। तब तक बंसी का स्वर आ गया तो भाग चली। कोई बच्चों को दूध पिला रही, कोई पतियों की सेवा कर रही, कोई घर में चौका चूल्हा कर रही। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक तो अपनी आंखों में काजल लगा रही तो एक ही आंख में काजल लगा पाई, और मोटा मोटा काजल एक आंख में और एक आंख में सन्नाटा, और दौड़ पड़ी। एक स्थान पर तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के कपड़े ऊपर पहन लिए और चल पड़ी। एक तो बेचारी गाय के गोबर से आंगन को लीप रही थी, और लीपते लीपते माताएं अपने केस ठीक करना चाहती, पसीना पहुंचना चाहती, तो गोबर कभी चेहरे पर लग जाता, कभी माथे पर लग जाता। हाथ कोहनी तक सने, चेहरे पर गोबर लगा और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज कैसा अद्भुत भाव रहा होगा भगवान कृष्ण के साथ इन गोपांगनाओं का, कितना अंतरंग संबंध है, कितना गहरा नाता है। एक